तो ये है वो गिफ्ट जो बुआ जी ने मेरे लिए भेजा है अपने मधु दीदी की, कि हम लोग नए घर में क्यों नहीं रहते हैं। अब मैं मधु दीदी को बना के देता हूँ। चलो जी, चने भी निकालो, चने डालेंगे इसमें। और आप अपने सवाल भी ज़रूर भेजना, क्या क्या पूछना है दीदी से। पहाड़ों के भी अब ऐसे हाल हो चुके हैं। तो एक लाइन में ऐसे अपना ये सारे खेत हैं, बंटवारा हो गए तो अब तो अलग अलग चले गए हैं। सुमन दीदी की शादी के बाद, सुमन दीदी की शादी टाइम लिया था ये। तो इस तरह से कुछ धनिया बीजा जा रहा है। इसके ठंडे पानी से नहाए थे हम लोग। सामने देखो किस तरह का धुआं धुआं है चारों तरफ, कुछ भी क्लियरली नहीं दिख रहा है। पहाड़ों के भी अब ऐसे हाल हो चुके हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन और नए दिन की शुरुआत हो रही है खेत से। अभी मैंने आपको दिखाया मेरे पीछे किस तरह का कोहरा सा है, धुंध सी है, और ये सब कुछ ना धुआं सा है जो जंगलों में आग लगाई जाती है। तो वो आपको दिख रहा है मेरे पीछे, और यहाँ पे भी ये ऐसा ही है। यहाँ से वहाँ के लिए ऐसा दिखता है और वहाँ से फिर यहाँ के लिए भी ऐसा ही दिखता है। ये बारिश ना होने की वजह से है। अब जैसे ही बारिश आएगी ये सब धुआं धूल सब कुछ बैठ जाएगा और क्लियरली दूर दूर तक सब कुछ दिख जाएगा। अभी मैं आ चुका हूँ खेत। जैसे कि पिछली वीडियो में देखा होगा आपने, खेत में जो है लकड़ियाँ थी, तो वो लकड़ियाँ घर ले जानी है, घर में ही उन्हें फाड़ेंगे। अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मम्मी का। मम्मी गए दूसरे खेत, वो भी इस खेत आएंगे, फिर जाएंगे यहाँ से घर की तरफ। जब दादू की शादी हो गई थी, तो जब उनकी वाइफ है, जो मेरी दादी नहीं थी, मतलब पहली वाली वाइफ, जो आए थे इस खेत में, तो वो यहाँ पे काम करने आए थे। तो उन्हें जब यहाँ पे खेत दिखाया और बताया कि ये काम है, पता नहीं जौ थे या गेहूँ थे, वो बीजा था, उसकी कटाई करनी थी। तो वो पहली बार आए थे, तो उन्हें बताया कि ये खेत है। बंटवारा तो हुआ नहीं था, ज़मीनें बहुत ही ज़्यादा थी। अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ से कितनी थी। तो ज़मीन कुछ ऐसी थी, इधर 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 उधर उधर उधर, आगे आगे आगे, वहाँ 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 लास्ट में, वहाँ पे भी अपना खेत अभी है। वहाँ पे बंटवारा तो हुआ नहीं था, ये सारी अपनी थी। मतलब एक लाइन में सीढ़ीदार खेत, ये तो किसी औरों के भी है। तो एक लाइन में ऐसे अपना ये सारे खेत हैं। बंटवारा हो गए तो अब तो अलग अलग चले गए हैं। तो उन्हें दिखाया कि ये कटाई करते हुए वहाँ तक जाना है। तो उन्होंने तो सब कुछ छोड़ा छाड़ा और अपने घर चले गए कि इतना काम तो कौन ही करेगा। मतलब पहले के टाइम में ऐसा हो जाता था कि जैसे नहीं मन किया तो चले गए अपने घर, दूसरी जगह कहीं शादी होगी। फिर उनकी शादी भी कहीं और हो गई थी, हमारे साथ वाले गांव में ही। फिर अपनी दादी आए। अपनी दादी तो 13-14 की उम्र के थे जब उनकी शादी हुई। दादू तो तब तक बड़े हो चुके थे काफ़ी। तो दादू तो बहुत बड़े थे दादी से। लगभग उनका जो एज गैप रहा होगा वो रहा होगा 14-15 साल का, तो रहा ही होगा शायद। वो आ रहे मम्मी, देखो उस खेत से जो मैंने लास्ट में दिखाया वहाँ पे। तो अब यहाँ से हम लकड़ियाँ ले जाएंगे। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग को क्या मॉर्निंग का भी हो रही तेरी मॉर्निंग। तो अभी टाइम ही क्या हुआ, 10:30 हुए। 10:30 हुए। हाँ, ये लकड़ी ले जानी है हमने। कितने बजे तक होती मॉर्निंग? 12 बजे तक होती है माता जी। सुनो, एक क्वेश्चन है आपसे। ये कमेंट में पूछा था कि हम लोग नए घर में क्यों नहीं रहते हैं। नहीं, हमारे पुराना घर अच्छा है। मन नहीं लगता? मन नहीं लगता, लकड़ी के घर है, वो गर्म होते हैं सर्दी में। हाँ और गाय के लिए परे वो भी नहीं है कमरा, गाय के लिए कमरा खुद। हाँ, गाय के लिए शेड भी नहीं बना है। हाँ, अगर हम गए पर फिर गाय के पास ही दरियाना पड़ेगा, घास डालने, पानी देने, चोकर देने। अच्छा, ये वजह है। तो लग गया होगा आपको पता कि हम नए घर में क्यों नहीं रहते हैं। तो ये लकड़ियाँ है, काफ़ी मोटी है, बाकी तो हमने सब ले गई है। अरे उठा भी पाऊंगा मम्मी मैं इनको? हाँ उठा लूँगा, सड़ी हुई है। एक मम्मी ले जाएंगे, एक मैं ले जाऊँगा। और घर जाके मैं आपको वो गिफ्ट भी दिखाऊंगा जो मधु दीदी के ससुराल से मेरे लिए आया है। तो घर जाके दिखाऊंगा। मम्मी ने भी देखा नहीं होगा, मम्मी को भी दिखाऊंगा। अभी मैं मम्मी को बोल रहा हूँ कि मैं इन दोनों को ले जाऊँगा किल्टे में। मम्मी मान नहीं रहे। देवर नहीं, दोनों ने ले जाने एक एक। ओ देवर, नहीं, अरे मैं नहीं लेने दोनों। टूटा तो केल्टा टूटा। देवर मुन्ना नहीं हुआ। नहीं, एक दे मेरे पास, एक लटू मेरा किल्टा दोनों लेना नहीं। ओ दो ना वाली। सुनते नहीं मम्मी, बहुत जिद्दी है। उधर देता हूँ मम्मी की किल्टे में। वैसे तो हल्की है इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं दोनों ले जा सकता हूँ। सड़ी हुई है तो इजीली उठा सकते हैं इनको। अब ये मम्मी से वो स्टोरी पूछते हैं, वो सच्ची स्टोरी है या फिर झूठी है कि इधर इधर से उनको वो काटना है। जौ थे कि गेहूं थे, हो क्या था? मेरे को नहीं पता, जॉगी तो वैसा सास ने बताया हमारे पास, तो वैसा क्या पता है हमारे। सच्ची बात है? मम्मा सच्ची होनी वे। दादू को छोड़ के चलेगी फिर? अच्छा, नहीं यहाँ से पार तक। हाँ बहुत दूर है, पार तक, पार लास्ट में, वहाँ लास्ट में। हाँ अब तो बंटवारा हो गया ना,
जब हम सारे इकट्ठे थे। सच्ची बात है ना ये। तो यही होनी पे पता नहीं, अब पीछे से कुछ ही घर में। अब हम चल पड़े घर की ओर, मैं और मम्मी। घर में फिर मधु दीदी से भी मिलते हैं, वो भी मस्त आराम कर रही है आजकल। मधु दीदी भी मिल चुके हैं और इनको आराम। कैमरा लेंस अच्छा ठीक नहीं है, अब इसे साफ कर दो। मेरा तो साफ है। आप ये बताओ ना, हाँ जी। आपको आराम मिल रहा है ना अच्छे से? कमेंट में बोला था किसी ने, खातिरदारी करो अच्छे से दीदी की। खातिरदारी करो, लाओ मेरे लिए कुछ बनाओ, कुछ खाने को। खुश तो है ना आप यहाँ पे? मैं हर जगह खुश रहती हूँ और भाई, आपको यही खासियत है गाइस, जहाँ भी जाओ वहीं के हो जाओ और खुश रहो, यही जिंदगी है। अच्छा। हाँ जी। और अब मैं गिफ्ट लाने वाला हूँ जो आपने लाया है मेरे मैंने लिए। नहीं लाया, वो बुआ जी ने राहुल के लिए दिया है। आपके ससुराल वालों की तरफ से समझ सकता हूँ मैं। बिल्कुल तो वो गिफ्ट दिखा देते हैं। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है वो गिफ्ट जो बुआ जी ने मेरे लिए भेजा है। आपने मधु दीदी की वीडियो में देखा होगा बुआ जी को। दिखाओ तो अच्छे से। ये लो जी, ये है वुलन सॉक्स और बुआ जी ने खुद बनाए हैं। जो हमारे बुआ जी है वहाँ पर, वो बहुत अच्छा बुनते हैं, मतलब कि वो आपको खाली नहीं दिखेंगे, वो चलते चलते वाली भी बुनते रहते हैं। और उन्होंने राहुल के लिए बनाए हैं सॉक्स। दो एक्चुअली हम वहाँ की रिवाज ये है कि जब जैसे भाई लोग या कोई मायके से वो लेके आते हैं ना पकैन, हमारे बोलते हैं बासी, बासी लेके जाते हैं। जैसे हर दीदी को पकैन लेके जाते हैं, तो वहाँ पे बोलते हैं नॉर्लू लेके जाते हैं, लेके जाते हैं वहाँ पर भी। तो जब भाई या कोई मायके वाला जाएगा अपनी बहन के घर या बुआ के घर पकैन लेके या नॉर्लू लेके, तो जो बुआ है या बहन है वो भाई के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें बना के रखती है। मतलब हर साल का होता है, या रस्सियाँ बनाते हैं वो, या वो देंगे, या फिर पैरी बोलते हैं उनको, जैसे ये सॉक्स है, पैरी होते हैं छोटे वाले, तो या वो बनाएंगे फिर वो देते हैं रिटर्न में। तो बुआ बना रहे थे, तो मैंने पूछा कि आप किसके लिए बना रहे हैं, तो उन्होंने बोला था कि जब मेरे को भैया से नॉर्मल लेके आएंगे तब मुझे देने पड़ते हैं उनको। तो मैंने कहा कि मुझे तो बनाने नहीं आएंगे, मेरा भाई आएगा तो मैं क्या दूंगी। तो उन्होंने तब कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ दिन बाद वो आए, फिर वो ये बना के लेके आए थे। बोलते ये देना अपने भाई को। उन्होंने खुद बनाए, इवन इसका जो धागा भी है वो भी मैंने लिया, मतलब गिफ्ट उनकी ओर से ही है राहुल के लिए। और कैसा लगा राहुल? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने पहन के भी देख ली है, बहुत साइज भी बहुत यार अच्छा आया। हाँ, मैंने उनको बोला भी आपको पता भी लगेगा कि राहुल के पाँव में का बहुत बड़े बड़े हैं, आपको आइडिया कैसे लगेगा। बुआ जी बोलते अरे मैंने बहुत बनाए हैं, बोलते और मैं खुद बना लूंगी जितना भी होगा। और बिल्कुल परफेक्ट साइज राहुल, बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब थैंक यू। पाँव में पहने इसने ना, बिल्कुल फिट बैठे इसको। थैंक यू वेरी मच। आप बुआ जी को मुझे भी क्या शुक्रिया बुआ जी बोलना। को बोलो हाँ, जब thank मैं you। मिलूंगा उनसे मैं हाँ, बोलूंगा बिल्कुल। और एक चीज़ और मधु दीदी, आपका इंटरव्यू मेरे चैनल पे आने वाला है बहुत जल्द, तो बी नहीं, रेडी। मैं इंटरव्यू से थक चुकी हूँ, प्लीज जी नहीं, आपका इंटरव्यू होगा, इनका इंटरव्यू आने वाला है। आप लोग बोलिए चाहिए कि नहीं। और आप अपने सवाल भी ज़रूर भेजना, क्या क्या पूछना है दीदी से। कुछ मेरे सवाल होंगे, कुछ आप लोगों के सवाल होंगे। लो सोनी, हाथ मत खाओ, खा लो। अब इन लकड़ियों को फाड़ना है। और ये है यहाँ पे हमारा लकड़ियों का स्टोर, काफ़ी लकड़ियाँ है। अभी यहाँ पे कोई भैया आए थे तो हमने उनसे ये सब कुछ सामान लिया है, चुटर पुटर और पानी पूरी भी। हम ये बनाएंगे अभी पानी पूरी खाने के लिए, और लकड़ियाँ फाड़ी जाएगी अब उसके बाद ही। पानी पूरी का पानी भी बन गया है। अब मैं मधु दीदी को बना के देता हूँ। चलो जी, चने भी निकालो, चने डालेंगे इसमें। ये वाले हाँ, मस्त बनाते हैं ना। लोगों ने बोला खातिरदारी करो, अब अपनी बहन की खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। सच में मैं इसको बोल रही थी क्या प्लान है। ये आ रहा उनका पानी पूरी गलती से निकल गई से। आज मैंने अपने हाथों से ये कड़ा भी निकाल दिया है, ये बहुत टाइट हो गया था। तो ये देखो इधर छिलके ही निकल गया यहाँ से। इधर तेल नहीं लगा मेरे साथ थोड़ा। हाँ, यहाँ भी देखो थोड़ा सा छिलका निकल गया। तो बहुत टाइट था ये। कितने साल बाद लिया आखिरकार उन्होंने अपने हाथ से? सुमन दीदी की शादी के बाद, सुमन दीदी की शादी टाइम लिया था ये। 19 में। तो ये वो महारथी है, मधु दीदी, प्रीति और लवली, इन तीनों ने निकाल दिया ये। थैंक यू। चलो मैं बताती हूँ, इसको निकालती हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मर्द फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग होता है, क्योंकि अगर जब हम निकालने, हमारी बारी होती है ना, हमारे को निकालना पड़ता अपने हाथों से, तो मतलब राड़ी होनी तुम्हारी थी। ये बोले कि मतलब चिल्लाते हैं। ये पहाड़ी थी। ये देखो यहाँ पे निकला छिलका। इंद्र निकलो तो थोड़ा दो। नहीं सच में, मैं तो काफी वो लगा मुझे। मम्मी तैयारी कर रहे हैं धनिया को बीजने की। तो इस तरह से मम्मी ने धनिया को 2-3 तरफ कर दिया है। 2 तरफ मतलब अब इसे ले जाएंगे और खेत में डालेंगे। अब करते हैं लकड़ियाँ फाड़ने का इंतज़ाम शुरू। तो ये देखो इधर इन्हें फाड़ते हैं अब।
चल भाई मेरे साथ, इसे ले रखते हैं यहाँ पे। अब इसे यहाँ पे फाड़ता हूँ। मम्मी आ गए हैं यहाँ पे, मम्मी धनिया बीजेंगे यहाँ पे, कुछ वहाँ नीचे। पहले रुको रुको रुको, सुनो, आप मेरे कैमरामैन बन जाओ ना 2 मिनट के लिए। बस मेरा तू बात को मम्मी बन गए मेरे सहयोगी और मम्मी बनाएगी मेरी वीडियो। तो अब लकड़ियाँ फाड़ लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। मम्मी भी बिजी है, मम्मी ने भी धनिया बीजना है तो मम्मी भी जा रहे हैं। लकड़ियाँ फाड़ के फिनिश। अब लकड़ियाँ है नहीं फिलहाल अब फाड़ने के लिए, और साथ में ही मम्मी लग गए हैं यहाँ पर ये काम करने। पहले गोबर डाल रहे हैं। वैसे तो धनिया इसमें बीजा था, वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुकूल नहीं होगा। अब मम्मी फिर से इसमें धनिया बीजेंगे और कुछ समय के बाद देखना कितना बड़ा बड़ा हो जाता है वो। शाबाश मम्मी, वेरी गुड। तो इस तरह से कुछ धनिया बीजा जा रहा है। ये है सूखा धनिया और अब इसे डाल रहे हैं गोबर के बीच। इसके ऊपर फिर इसी को ही ऐसा करेंगे, मिट्टी और गोबर को इसे दबा देंगे, फिर उग जाएगा। मैं ठीक बोल रहा हूँ मम्मी? मधु दीदी भी धूप का मज़ा ले रहे हैं और सो गए बेचारे। तो कैसे सोए हो? हे भगवान, ये तो फोन चला रही है। अरे अरे हल्कू रे, चल ले मेरे लिए खाना ला रे। हल्कू रे, खाना ला रे। मधु दीदी के लिए खाना लीजिए प्लीज, आप खाना खाइए प्लीज, सारा कंप्लीट करना। चाय नहीं आई। चाय नहीं आई, सब कुछ चाहिए मुंह के पास। हाँ। मम्मी देखो किस तरह से पत्ते इकट्ठे कर रही है गाय के लिए, किल्टे में डाल रहे हैं। शाम का समय है, वैसे तो इस समय हम खेलने जाते हैं, लेकिन आज सारे दोस्त लोग गए हैं टूर्नामेंट खेलने कहीं दूर और वो वापस नहीं आए। मैं तो नहीं गया, जैसा कि मैंने पहले बोला था, मैं थोड़ा मतलब अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, उस वजह से मैं खेलने भी नहीं गया। और अभी मैं आया हूँ अपनी बावड़ी की तरफ, जो इस गांव की मेन बावड़ी हुआ करती थी किसी वक्त। उस वक्त ना इसी बावड़ी से पूरे गांव का पीने का पानी जाता था। यहाँ पे सब आते थे और अपनी बाल्टियों में, मटकों में पानी ले जाते थे यहाँ से। अब तो हर घर के लिए पाइपलाइन है, नलके है, तो घर के लिए ही पानी जाता है। अभी मैं इस बावड़ी को दिखाता हूँ और यहीं पे ही हम ठंडे पानी से भी नहाए थे। ये है बावड़ी, इसमें बाहर को तो गेट लगाए ताकि अंदर कुत्ते बिल्ली वगैरह ना जाए पानी पीने। और ये अंदर देखो बावड़ी, इसके ठंडे पानी से नहाए थे हम लोग। और यहाँ पे बनाया है ये छोटा सा जानवरों के लिए, यहाँ पे रखा है जहाँ पे वो पानी पी सकते हैं। पहले के टाइम में बैल वगैरह यहीं पे पानी पीते थे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब तो देखो अब इसको संभाल के नहीं रखा है, मेंटेन करके भी क्या रखना, बैल ही नहीं है किसी के पास भी। पहले गाय बैल आ जाते थे यहाँ पे पानी पीने। एक्स्ट्रा पानी बावड़ी से जितना भी निकलता है वो यहाँ इसमें जाता है। कर दिया इकट्ठे पत्ते? ये पत्ते झड़ रहे हैं देखो फेडू के पेड़ से, तो मम्मी इनको इकट्ठे करने आए रास्ते में। गाय खाती है इनको बड़े मज़े से। क्या बोल रहे हो? गाय के लिए पत्ते फुल है, मैं उठाऊं? दो ले जाएंगे? ये तो हल्का ही होता है, गाय खाती है इनको, है ना। और ये यहाँ पे देखो केले, छोटे छोटे केले। साल में कितनी बार लगती है मम्मी इसमें केले? मैं तो काफ़ी बार देख लिए। ये देखो ऊपर भी लगे हैं, बहुत पहले से है ये यहाँ पे केले का पेड़। अभी हम घर पहुँचे भी नहीं है और गाय जो है ना मम्मी को आवाज़ें देने लग गई है। ये देखो फिर से उसको लग गया पता कि भाई मेरे लिए ला रहे हैं। इसको ना बहुत दूर से पता लग जाता है कि आ रहे हैं। बोलिए, अब बोलिए। शाम का समय है और अब हम चल पड़े हैं घूमने और आग भी जलाएंगे। ठंड सी भी हो गई है और 2-3 दिन के बाद वेदर फोरकास्ट भी है, शायद बारिश आ जाए, बर्फ़बारी हो जाए। लकड़ियाँ भी हम लोगों ने ले ली है, साथ में अर्जुन भैया है, तो इन लकड़ियों को जलाएंगे। और अपने जो दोस्त गए थे खेलने वो भी आ चुके हैं। 3 लोग तो ये है यहाँ पे, निखिल, करण और पंकु। रिजल्ट बता दो, कैसा रिजल्ट रहा? बहुत बढ़िया। सेमीफाइनल। सेमीफाइनल कब होगा? कल होगा फिर तो? नहीं 23 एक टीम निकाली है। अच्छा, स्माइल क्यों कर रहे हैं? अरे बाहर क्या हुआ वो जानना चाहते हैं। नहीं वो तो होता रहता है, आप ये स्माइल क्यों हो रही है? ये तो नेचुरल है। वो तो मेरे फैन मिल गए थे। कल कमेंट पढ़ दिया था वो तब स्माइल। टाइम हुआ है शाम के 7 बजे और गांव में सब जगह लाइट्स जल चुकी है और मैं भी चल पड़ा हूं घर की तरफ। और ठंडी भी ना काफ़ी ज़्यादा हो गई है। आज नहाना धोना तो हमारा पहले ही हो गया था घूमने से आने से पहले, और अभी मैं चल पड़ा हूं गांव की तरफ।
ये देखो, ये है नया गांव, एक तरह से कह सकते हैं पीपल से इस साइड वाला। धूल ही धूल है आजकल, ये तो कैमरा में भी किस तरह की धूल आ रही है। रात हो चुकी है और अपना डिनर भी हो गया है और वक्त हो चुका है आप लोगों से अलविदा लेने का। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बहुत ही जल्द मौसम अपनी करवट बदलेगा। 23 तारीख को वेदर फोरकास्ट है, तो इंतज़ार है बारिश का और बर्फ़बारी का। और इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूं और आपसे मुलाकात करूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए